अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज़ किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 36 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 ओपेसिटी प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे किस तरह से ये वर्क करती है। ऑब्वियसली ये HTML टैग को ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि एक HTML का डिव मैंने लिया हुआ है, उसके ऊपर हमने ये इमेज और कुछ डमी पैराग्राफ राइट डाउन किया हुआ है। इसके ऊपर ये जो फुल कलर आ रहा है इसको ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जाना। वेस्टी प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करते हैं। 2.0 वर्जन में आई थी और एक और प्रॉपर्टी है और CSS3 की 30 पॉइंट जो वर्जन आया था उसमें जो वेस्टी प्रॉपर्टी वर्क करती है वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से वर्क करती है। इसके लिए हम नोटपैड प्लस प्लस में जाते हैं और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो सके। तो यहाँ पर मैंने pastry.html के नाम से इसको ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है इस कोडिंग को। तो यहाँ पर हमने HTML के जो टैग है उसके अंदर टाइटल में CSS3 pastry प्रॉपर्टी दिया हुआ है और इसके मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसमें इन पेज CSS यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक डिव है और इस डिव में हमने एक इमेज लिया और डमी पैराग्राफ लिया हुआ है और एक हमने हेडिंग ली हुई है डिव के बाहर। और इसके ऊपर जो हमारा ये वाला डिव है टेक्स्ट नाम आईडी को टेक्स्ट दी हुई है। आईडी क्योंकि जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम हैश यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन बेसिस यूज़ की हुई है और वो हम हेडिंग के टैग जो क्लोज हो रहा होता है उससे ऊपर स्टाइलिंग ओपनिंग और स्टाइलिंग क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने उसको वेट 700 पिक्सल दी, हाइट 250 पिक्सल, पैडिंग 28 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई किया हुआ है। बॉर्डर मैंने उसको 5 पिक्सल सॉलिड दिया हुआ है। रेड कलर का मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल दिया हुआ है क्योंकि मुझे एक और डिव लेना है। यहाँ पर बैकग्राउंड गोल्ड मैंने इसमें यूज़ किया है और ये इमेज को मैंने फ्लोट लेफ्ट दिया हुआ है और मार्जिन राइट दिया हुआ है 20 पिक्सल इमेज को। अभी मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ क्योंकि ये हमने HTML बेसिक के फोल्डर में सेव किया हुआ है। यहाँ पर जाएंगे और इसको ओपन करके दिखाऊंगी। pastry.html के नाम से मैंने इसको सेव करके रखा हुआ है, तो वो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये इसको ओपन करके डबल क्लिक करते अभी मैंने इसके ऊपर ओपेसिटी अप्लाई नहीं की तो इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर ओपेसिटी अप्लाई करती हूँ, यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पे अप्लाई लिखेंगे ओपेसिटी। ओपेसिटी और इसके बाद कोलन लगाएंगे और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 पे ही बिल्कुल ही हाइड हो जाएगी। अभी मैं आपको 1 अप्लाई करके दिखाऊंगी तो ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें ये मीन के डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 1 है। और अगर हम इसको यहाँ पर देते हैं 0.5 देंगे तो ये 50% ओपेसिटी हो जाएगा। कंट्रोल एस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये चेक करें तो ये 50% ट्रांसपेरेंट हो गया है। अगर यहाँ पर मैं इसको यूज़ करती हूँ 0.2, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर 1 यूज़ करती हूँ, कंट्रोल एस करेंगे, मीन कि 10% हमें विजिबल होती है कि 10% ऐसा हो गया। अगर मैं इसको 0 दे देती हूँ ये बिल्कुल ही हाइड हो जाएगा। 0 वैल्यू दूंगी, कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें बिल्कुल ही गायब हो गया है। अब ये तो आई थी CSS3 के वर्जन में, CSS में वर्जन उसका 2.0 था और जो 3.0 में आई है वो हम उसको अल्फा RGBA यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो मैं आपको बताती किस तरह से वर्क करती है। अभी मैं इसको कर देती हूँ 0.5, कंट्रोल एस करते हैं और इसमें एक और डिव लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इस वाली डिव को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पर जाकर कंट्रोल V कर देंगे और यहाँ पर इसका नाम हम text1 रख देते हैं और यहाँ पर जाके इस वाले जो डिव है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ तक कर्ली ब्रेसेस तक हमें इसे कॉपी करना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो। कंट्रोल C, वीडियो लेंथ हो जाएगी और यहाँ पर हम जाके
कंट्रोल भी कर देती हूँ और यहाँ पर मैं इसका नेम रख देती हूँ क्योंकि हमने टेक्स्ट वहाँ रखा और इसकी आईडी है तो इसके लिए हम हैश यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं इसके अंदर मैं यूज़ करती हूँ RGBA। यहाँ पर हम बैकग्राउंड में जाके RGBA इसको देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने बैकग्राउंड राइट डाउन किया हुआ है। यहाँ पे हम इसको वैल्यू देते हैं RGBA और ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज और सेमीकोलन। यहाँ पर हम फर्स्टली जो R रेड की वैल्यू है वो 0 देंगे और कोमा लगाएंगे। देन मैं इसमें ग्रीन कलर अप्लाई करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं इसको सपोज वैल्यू देती हूँ 200। वैसे इसकी 255 होती है मैक्सिमम वैल्यू। कोमा लगाएंगे और इसको जो इसके ब्लू कलर की वैल्यू वो भी हम इसको 0 दे देते हैं, कोमा लगाते हैं। देन हम इसको अभी तो जो अल्फा वैल्यू है ना 1% देंगे और कंट्रोल एस करेंगे तो आप चेक करें अब इसमें। और हम इसको ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें अभी आई थिंक इसके ऊपर कुछ एरर आ गया। लेट मी चेक। ये इसका एंगल ब्रेसेस ओपन जो डिव का है वो क्लोज ओपन नहीं हुआ। कंट्रोल एस करते हैं। अब इसके ऊपर जो भी हमने अप्लाई किया है वो अप्लाई होगा ग्रीन कलर। तो ये देखें इसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ, ये तो हमने 1% दिया ना, अल्फा अभी ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। जैसे मैं इसको देती हूँ 0. यहाँ पर 0.5 दूंगी तो ये 0.5 देंगी तो ये 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं। अभी आप चेक करें तो ये 50% ट्रांसपेरेंट हुआ। अब अल्फा जो RGBA हम यूज़ करते हैं तो उसमें जस्ट हमारा जो बैकग्राउंड है वही ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे कि इसमें तो सारा DB हमारा गायब हो गया था, हाइड हो गया था। तो अगर मैं इसको 50% दिया है, अगर मैं इसकी वैल्यू और कम करती हूँ 3%, कंट्रोल एस किया 30%, 0.3 दिया तो ये देखिए और ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर मैं इसको 1 दूंगी तो ये 0 दूंगी। सपोज यहाँ पे 0 वैल्यू देती हूँ क्योंकि 0, 1 और 0 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है और 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। कंट्रोल एस करते हैं तो चेक करें बिल्कुल कलर हाइड होगा। इसमें ये हाइड नहीं हुआ, मीन के इसमें डिव सब कुछ रहा है। लेकिन जो हम ओपेसिटी यूज़ करते हैं उसमें सब कुछ हाइड हो जाता है। वो भी मैं अभी करके दिखाती हूँ जैसे हमने पहले यूज़ किया था। इसके ऊपर सपोज मैं इसको 0 वैल्यू दे देती हूँ। कंट्रोल एस करते हैं तो आप चेक करें ओपेसिटी में और RGBA जो हम बैकग्राउंड ओपेसिटी दे रहे होते हैं मीन की ये भी इस तरह से वर्क करते हैं तो ये बिल्कुल ही हाइड कर देता है। तो होप सो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।